आज हम समझेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, वो भी एनिमेशन के साथ। मान लो तुमने जेप्टो से एक पिज्जा ऑर्डर किया। अब डिलीवरी बॉय रोड फॉलो करते हुए तुम्हारे घर तक पहुंचेगा। जैसे जैसे वो रास्ते पे चल रहा है, उसका पूरा ट्रैवल किया हुआ रास्ता डिस्टेंस कहलाता है। मतलब जितना भी पाथ उसने कवर किया, वही डिस्टेंस है। अब सोचो फ्यूचर में जेप्टो ड्रोन से डिलीवरी करने लगे। ये ड्रोन सीधा इनिशियल पोजीशन से तुम्हारे घर तक फ्लाई करेगा, बिना जिगजैग रोड फॉलो किए, एकदम स्ट्रेट लाइन में। ये जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ है, वह डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको पूरा डिस्टेंस जो बॉडी मूव करती है उसे मेजर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस केस द बॉडी हैज ट्रेवल्ड अ हाफ सेमीसर्कुलर पाथ विच इज 126 मीटर्स। लेकिन दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की सीधी लाइन ड्रॉ करनी होती है। एंड फॉलोइंग दिस, व्हेन वी कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट इन दिस सेमीसर्कुलर केस, वी गेट 80 मीटर्स। अब कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ नजर डालते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, रेक्टेंगुलर पाथ। मान लो एक रेक्टेंगुलर पाथ है। यह डिस्टेंस होगा बॉडी का पूरा कवर्ड पाथ, बट डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की सीधी लाइन होगी। अब एक जिगजैग पाथ का एग्जाम्पल लेते हैं। यहां डिस्टेंस होगा बॉडी का पूरा जिगजैग पाथ, बट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें सिर्फ एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी होगी बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन। थर्ड एग्जाम्पल इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग। मान लो बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे मूव करती है और वही इनिशियल पॉइंट उसका फाइनल पॉइंट भी होता है। हियर डिस्टेंस विल बी द टोटल सर्कुलर पाथ कवर्ड, बट डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो बिकॉज हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच कोई सीधी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस मेजर करते वक्त सिर्फ एडिशन हो रहा होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐसा नहीं है। चलिए समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट मेजर करने का एक फॉर्मूला होता है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। जैसा कि आप गेस कर सकते हो, क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का साइन सिर्फ यह बताता है कि बॉडी किस डायरेक्शन में मूव हुई है। इमेजिन एक बॉडी रखी है 2,0 पर, जो एक्स एक्सिस पर है। अगर वो मूव करती है और जाती है 5,0 पर, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स 5 - 2 इक्वल्स +3। यहां प्लस साइन बताता है कि बॉडी राइट डायरेक्शन में 3 यूनिट्स मूव हुई है। अब मान लो बॉडी मूव होती है -3,0 पर। फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स -3 - 2 इक्वल्स -5। यहां माइनस साइन बताता है कि बॉडी लेफ्ट डायरेक्शन में 5 यूनिट्स मूव हुई है। अब एक नया केस लेते हैं। मान लो बॉडी -3,0 पर रखी है और मूव करती है -5,0 पर। फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स -5 - -3 इक्वल्स -2। यहां माइनस साइन बताता है कि बॉडी लेफ्ट डायरेक्शन में 2 यूनिट्स मूव हुई है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।